हृदय गति का बढ़ना, रक्तचाप में वृद्धि, अशांत मन और अपनी कायरता को छुपाने का एकमात्र साधन है क्रोध। गिरा दिया गिलास। नालायक, तेरे हाथ में इतना सत नहीं है? क्या करेगा तू बड़ा होकर? दिन भर छाती फूंकता रहता है मेरी। मुझे लगता है बड़ा होकर तो मुझे जीने भी नहीं देगा। अभी ना हाथ से ही छूट गया ना। जबान और लड़ा रहा है, बताऊं तुझे? सरला, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बच्चे पे हाथ उठाता कोई अपने? तो क्या आरती करूं इसकी? दिन भर छाती फूंकता रहता है मेरी। अरे तो खाली गिलास ही तो है, क्या हो गया? कोई बात नहीं। चुप करो तुम। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब क्या मेरे सर पे रखेगा? सरला, तू ना बेवजह गुस्सा करती है। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, समझे ना? सरला, जब मनुष्य खुद को तिरस्कृत और अकेला महसूस करने लगता है तब वो अपने क्रोध को हथियार बना लेता है। पर यह भी सत्य है कि किसी से अता लगाव भी क्रोध का कारण है। जरा भी चैन नहीं है। पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह। क्या है? नमस्ते भाभी जी, वो दूध का बिल देकर गया था, उसका पैसा दे दो। 2 दिन बाद आकर ले जाना। भाभी जी, आपने 2 दिन पहले भी यही कहा था। तो कहीं भागे जा रहे हैं क्या? इतना भी सब्र नहीं है क्या तुम लोगों को? दूध में इतना पानी मिला रहे हो, आज तक हमने कभी कुछ कहा? कोई पैसे काटे? भाभी जी, दूध के बारे में कुछ मत बोलो। क्यों ना बोलूं? भैया, आप ना कल आके पैसे ले जाना चाहिए। वो तो ठीक है भैया जी, ये बात प्यार से भी बोली जा सकती थी। तो मैं कौन सा खा गई तुम्हें? भैया आप जाओ ना, कल आके ले जाना पैसे, आप जाओ। ठीक है भैया जी। ये बात तो तू प्यार से ही बोल सकती है ना। मुझे इससे ज्यादा प्यार से बोलना नहीं आता। अब तू कहाँ जा रहा है? मैं ट्यूशन जा रहा हूँ जिससे मैं चैन से पढ़ सकूं। अरे मैं समझ सकता हूँ यार तेरी प्रॉब्लम, पर इंसान की फितरत के आगे हम कर भी क्या सकते हैं। तुझे पता है, आदमी जब क्रोध के आगोश में होता है ना, उसका दिमाग शून्य हो जाता है। जो मुंह में आया बोल दिया, जो हाथ में आया चला दिया, उसके बाद केवल पछतावा। 100% सही बात। ऐसी परिस्थिति की वजह से पूरा परिवार मानसिक रोगी बन जाता है। यार तुझे सही बताऊँ, मेरा है ना घर जाने का मन नहीं करता। वो घर ना यार घर नहीं लगता मुझे।
यार एक उपाय हो सकता है। क्या? एक बहुत जाने माने पंडित जी हैं, वो भाभी जी के क्रोध को कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे? अब वो तो पता नहीं कैसे, पर मुझे यकीन है 100% ना सही 70% उपाय कर देंगे। इतना तो बहुत है मेरे भाई, तो बुला ले उनको यार। ठीक है, मैं कल बुलाता हूँ। क्या हुआ? सर दुख रहा है, थोड़ा आराम करूंगी सही हो जाएगा। कहा ना थोड़ा आराम करूंगी तो सही हो जाएगा। थोड़ा बाम लगा दूं? नहीं, दवा ले ली है। अच्छा सुनो, वो सुरेश है ना, वो कल आ रहा है घर पे। मुझे खाने के लिए मत बोल देना। मुझसे मेरे काम निपटते नहीं है और दूसरों को न्योता देते फिरते रहते हो। तुम्हें किसने कितना बुला लिया? अरे यार सुनो तो, वो सुरेश है ना, पंडित जी को साथ में लेके आ रहा है। वो पंडित जी ना बहुत अच्छे हैं। देखो मैं जानता हूँ कि आजकल है ना तुम्हारा मन अशांत रहने लगा है, बहुत डिस्टर्ब रहने लगी हो तुम, चिड़चिड़ भी होने लगी हो आजकल। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पंडित जी जो तुम्हें उपाय बताए वो अपना लेना। अरे यार ठीक है, अच्छा ना लगे तो मत करना, बस मैं तुम्हारे लिए कोई बुरा थोड़ी सोचूंगा। हरिओम 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 हरिओम। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध, और क्रोध करने वाले मनुष्य को नुकसान के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ओ पंडित जी, आप यहाँ शांति कराने आए हैं या मुझे इन सबके सामने नीचा दिखाने आए हैं? बस क्या कर रही है तू? जिसके मन में धैर्य का अभाव है उसके मन में क्रोध निवास करता है। मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझ रहा हूं। तुम बहुत विचलित हो अपने मन से, परंतु सारी बीमारियों का इलाज होता है, यह तुम भी समझती हो और जानती हो कि तुम्हारे क्रोध की वजह से तुम्हारे घर में अशांति का निवास है। पर तुम चिंता मत करो, इस अशांति को दूर करने के लिए मेरे पास एक औषधि है। तुम्हें जब भी क्रोध आए इसकी एक चुटकी खा लेना। मैं वचन देता हूं, इसके बाद सब तुमसे प्यार करने लगेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारा क्रोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब आंखें बंद करो और मन को काबू करने का प्रयास करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपको कितनी बार कहा है बेडरूम में जूते लेके मत जाया करो, पर आपको समझ में नहीं आती। ये लो आपका टिफिन, शाम को समय से घर आ जाना।
सुनो, वो दवाई खत्म हो गई है। पंडित जी को बोलना ना जरा और भेज दें। उस दवा का असर इतनी जल्दी और तेज होगा मैंने सोचा भी नहीं था। देखो कितनी अच्छी लगने लगी हो तुम। और मन शांत भी रहने लगा है। थैंक्स। और पंडित जी को दवाई बोलना ना भेज दें। हाँ बोल दूंगा। अब तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है। कुछ बीमारियों का इलाज मन की इच्छा शक्ति से भी होता है, जैसे कि क्रोध। तुम्हारे क्रोध का इलाज इस दवा से नहीं बल्कि मन की इच्छा शक्ति से हुआ है। तुमने मन ही मन प्रण किया था कि क्रोध से मुक्ति पानी है, और आज तुम क्रोध से मुक्ति पाकर अपने भरे पूरे परिवार और हंसते खेलते परिवार के साथ हो। और हाँ, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, ये दवा सिर्फ चीनी का बुरादा है जिसमें तुम्हारे परिवार का प्यार घुला हुआ है, और इसी वजह से तुम आज मुस्कुरा रही हो। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, लेकिन आज तुमने क्रोध को ही खा लिया। ओम